90 डिग्री के कोण की रचना करना है और अपनी रचना को सिद्ध करना है। तो 90 डिग्री का कोण की रचना कैसे होगी? मान लीजिए कि ये दी गई किरण आरेख जो है ए बी है। मानिए इसे कि ये दी गई किरण आरेख जो है, देखा ये ए बी है, तो ए बी यानी इसको प्रारंभिक बिंदु, तो यानी ये से शुरू हुआ बिंदु ये, तो इस बिंदु पर हम कोई भी माप का एक चाप काट देंगे, ऐसे ही चाप कोई भी बिंदु माप का एक चाप काट देंगे। ये पकटरी और प्रकार की सहायता से ऐसे चाप काट दिए, तो जो नाप का आपने चाप काटा है, तो ए बी के बाद यहाँ बिंदु जो कटान बिंदु आया, इसको आपने सी प्राप्त करा। फिर इसी सी को आप फिर केंद्र मान करके एक चाप और काटेंगे, उतनी ही दूरी लेकर के, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी लेकर के एक चाप सी को केंद्र मान के काटेंगे, आपको डी बिंदु प्राप्त होगा। तो ये जितनी दूरी से ये चाप कटा हुआ है पहला चाप, उतने से ही जब दूसरा चाप काटते हैं तो इससे मिलाने वाली रेखा जो है 60 डिग्री का कोण अवतरित करती है, अर्थात 60 डिग्री का कोण जो है बनाती है। तो ये मान लीजिए कि आपका 60 डिग्री का कोण तैयार हो गया। पुनः डी को केंद्र मानेंगे और एक चाप और काटेंगे उतनी ही माप का, तो ये 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120। यहां से मिलाने वाली रेखा जो जाएगी ये 120 अंश का कोण अवतरित करेगी। लेकिन हमें चाहिए 90 डिग्री का कोण, तो हम यहां जो बिंदु पाए इसको मान लीजिए ई मिल गया हमें, ए बी सी डी ई प्राप्त हो गया। तो हम ई को भी केंद्र मानेंगे और डी को भी केंद्र मानेंगे, और इससे इस चाप के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ई से काटेंगे और एक चाप डी से काटेंगे, और इस कटान बिंदु को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ई एफ जी एच कोई भी, तो यह मान लीजिए एफ आपने दे दिया नाम, ठीक है। तो यहां से इसको मिलाइए, ये जो मिलान बिंदु होगा ये आपका 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इस कटान बिंदु को कोई मान लीजिए जी मान लीजिए, ठीक है। तो रचना का चरण होगा चरण 1, क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक किरण ए बी खींचा, ये पहला चरण था, आपने ए बी खींचा। और चरण 2 जो है उसमें क्या आएगा कि ए को केंद्र, प्रारंभिक बिंदु ए को, प्रारंभिक बिंदु केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से चाप काटा, चाप काटा जहां बिंदु सी प्राप्त हुआ, बिंदु सी हमको प्राप्त हुआ। तीसरा चरण आएगा, पुनः सी को केंद्र मानकर चाप काटा,
जहां बिंदु D प्राप्त हुआ, बिंदु D प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर चौथा चरण आएगा कि D को केंद्र मानकर, पुनः D को केंद्र मानकर चाप काटा और बिंदु E प्राप्त किया। ठीक, पांचवा चरण E और D को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप काटा और बिंदु F प्राप्त किया। छठा चरण क्या होगा कि बिंदु ए से कटान बिंदु F बिंदु ए से कटान बिंदु F को मिलाया, ठीक है, जहां कोण FAB बराबर 90 डिग्री प्राप्त किया। ठीक है, तो ये बिंदु आपने प्राप्त किया। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि उसी बात को फिर से दोहरा करके उतना ही कि ये भी एक किरण खींचा, ए को केंद्र मानकर चाप काटा, सी बिंदु प्राप्त हुआ, सी को केंद्र मानकर चाप काटा, डी बिंदु प्राप्त हुआ और डी को पुनः केंद्र मानकर चाप काटा उसी दूरी से, तो ई प्राप्त हुआ। ई और डी को दोनों को केंद्र माना और आधे से अधिक दूरी लेकर चाप काटा तो हमें यह प्राप्त हुआ। और ये ए से एफ तक रेखा खींचा और ई और डी के बीच में हमें बिंदु जी प्राप्त हुआ। यही हमारा अभीष्ट है, अभीष्ट कोण FAB बराबर 90 डिग्री। ऐसे ही आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है।